हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने शेखावाटी मिशन को शुरू कर रखा है और बड़े अच्छे प्रश्न है इसमें। जैसा कि हमने 8 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, आज अपन 9 नंबर चैप्टर लेके आए हैं, त्रिकोणमिति के कुछ एक अनुप्रयोग। बस इसमें आपको लाल बट्टे कक्का याद होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का याद होना चाहिए कि इसमें लाल बट्टे कक्का में क्या राज है। वो मैंने बहुत पहले बता दिया, लेकिन आज भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। ये चैप्टर है आपका 4 नंबर का। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अपन इस प्रकार से 15 के 15 चैप्टर कवर करने वाले हैं शेखावाटी मिशन से। और पहले वाली आप क्लास नहीं देख पा रहे हैं या नहीं मिली है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और ये प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासें आपको मिलेगी, तो वहाँ पे जाके आप कंटिन्यू दे सकते हैं। और आगे वाली क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचता रहे और आप तुरंत से तुरंत इस लग रही क्लासों का, निःशुल्क लग रही क्लासों का लाभ उठाते रहें। चलेगा, चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होता है। ये सर जी प्रश्न आते 45 डिग्री छाप देंगे, लेकिन करना किस प्रकार से है। ऑप्शन में आए 45 डिग्री तो लिख देना है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करना है, इस प्रकार से डायग्राम आपको देखना है। मैं डायग्राम बना के एक तरीके से बता रहा हूँ। जैसे ये कोई मीनार है, मीनार की ऊंचाई मान लिया 1 है, तो छाया की ऊंचाई भी 1 होगी, बराबर है दोनों की। यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, थीटा उन्नयन कोण पूछा, थीटा मान लिया। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो लाल बट्टे कक्का से क्या होता है, एल ए एल डबल के ए। लाल बट्टे कक्का से लंब बटा आधार किस में रिलेशन होता है, टेन में होता है। तो यहाँ से टेन थीटा लगाएंगे, थीटा का मान हमें निकालना है। टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना 1, आधार कितना 1, तो ये हो गया 1। और टेन की टर्म में 1 किसका मान होता है, 1 को अपन टेन 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि टेन 45 का मान 1 ही होता है। टेन से टेन हटेगा तो थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न। सेकंड नंबर प्रश्न में हमें ये बोला गया है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई का 1/2 रूट गुना है, 1/√2 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यदि किसी वृक्ष की छाया इसकी ऊंचाई का, जैसे मान लेते हैं ये कोई वृक्ष खड़ा है, ये इसकी छाया है, ये इसकी छाया है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 1 है, तो इसकी छाया की ऊंचाई, छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। तो ये लंब बटा आधार हो गया, तो टेन की टर्म में 1/√2 दे रखा है इसने, 1/√3 कर लेना इसको, क्योंकि इसने थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है, आगे ये √3 यूज कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे √2 है ना, इसकी जगह √3 यूज करना है। तो यहाँ पे √2 की जगह आप √3 यूज कर लेना। ठीक है, √3। तो टेन की टर्म में वही कंडीशन होगी, टेन थीटा, थीटा यहाँ पे आपने मान लिया, थीटा आपने यहाँ पे मान लिया, लंब 1 हो गया, आधार हो गया 1/√3, तो 1/√3 है, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो टेन की टर्म में यानी टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। और √3 को अपन लिख सकते हैं टेन की टर्म में 60 डिग्री, टेन 60 का मान √3 होता है, टेन से टेन हटेगा तो थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास में 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न क्या बोला रे, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना आपको। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, सबसे पहले आप एक ऊर्ध्वाधर छड़ खींचे, जैसे कि आपने ये छड़ बना ली, ऊर्ध्वाधर है, ये इसकी छाया की लंबाई है, ये इसके बीच में रिलेशन है। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई 1 है तो इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, √3 होगी, √3 होगी। यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है तो थीटा मान लिया, तो वही कंडीशन लगेगी, टेन थीटा इज इक्वल टू, लंब और आधार में रिलेशन है, लंब और आधार में रिलेशन है, तो लाल बट्टी कक्का से टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया, तो 1/√3 टेन की टर्म में होता है। और टेन की टर्म में किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का मान होता है, टेन से टेन हटेगा, थीटा का मान 30 डिग्री आएगा, थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। तो बता दो प्यारे विद्यार्थियों, क्या समझ में आ रहा है मैटर, क्या समझ में आ रहा है क्या मैटर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से बोला, सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि थीटा से 90 डिग्री तक
होने में किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा? परछाई की लंबाई कम होती जाएगी, परछाई की लंबाई कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये है, ये मान लेते हैं ये कोई दीवार है, कोई मीनार है, कोई वृक्ष है, कोई खंभा है, और इधर से सूर्य चमक रहा है, इधर से सूर्य चमक रहा है, लाइट आ रही है, तो इसकी लंबाई ऐसे होगी। इसकी जो लंबाई नहीं, इसकी जो परछाई होगी वो इस साइड में होगी, इस साइड में होगी। और यहाँ पे उन्नयन कोण होगा, यहाँ पे उन्नयन कोण होगा, यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, मान लेते हैं थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, इसका थीटा का मान 60 डिग्री करेंगे तो पास में आएंगे, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 75 डिग्री हो गया, यहाँ पे 75 डिग्री हो गया, और पास में आएंगे यानी यहाँ पे आ जाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी, इसकी जो परछाई की लंबाई होगी वो 0 हो जाएगी। यानी जैसे जैसे अपन थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी परछाई की लंबाई क्या हो रही है? कम होती जा रही है। उसकी परछाई की लंबाई क्या होती है? कम होती जा रही है। यही मैंने बताया था क्लासरूम में कि जब जब अपन मीनार, वृक्ष, कोई खंबा, कोई पहाड़ है, कोई पुल है, उसकी तरफ आएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अपन उसकी तरफ आते रहेंगे तो हमारा धीरे धीरे जो एंगल बन रहा है, उन्नयन जो एंगल बन रहा है वो क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री होने से किसी स्तंभ की परछाई में क्या परिवर्तन होगा? तो परछाई या उसकी छाया की लंबाई क्या होगी? कम होती जाएगी। यही प्रश्न है। एक चिमनी के आधार से 50 मीटर दूर पे से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी। भैया चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, देखते हैं। तो सबसे पहले चिमनी आपने यहाँ पे बनाया चिमनी, और इसके आधार से 50 मीटर दूर, 50 मीटर दूर कोई बिंदु है, और बिंदु से यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। ये 50 मीटर दे दिया आपको, ये आपने h मीटर मान लिया, h मीटर मान लिया। तो वही कंडीशन लंब और आधार में रिलेशन है, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। थीटा का मान यहाँ पे कितना है? tan 60 डिग्री। लंब कितना है? h मान लिया आपने, h मीटर मान लिया। आधार कितना है? 50 मीटर है। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो √3/1 लिख सकते हैं, h/50 हो जाएगा। तिरछा मल्टीप्लाई कर दो तो h का मान कितना होगा? 50√3 मीटर होगा, 50√3 मीटर होगा h का मान। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी? 50√3। √3 का मान 1.732 रख के कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पे चलते हैं। क्या बोला रे 6 नंबर? 6 नंबर ये बोलता है कि किसी समय एक खंबे की ऊंचाई व परछाई की लंबाई समान है तो उन्वास कोण, अरे वही बात होगी, बात को घुमाने की। कई बार 49 कोण दे देता है, कई बार उन्वास है तो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण ही वही एग्जाम्पल ले रखा है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दे के बताया था, भाई साहब ने वही एग्जाम्पल ले रखा है। 1/1 लंबाई को x मान के परछाई को x मान सकते हैं, बराबर मानना है आपको। आप इसको 1000 माने तो इसको भी 1000 मानना है। यानी लंबाई और इसकी जो लंबाई है और इसकी जो परछाई की लंबाई है, इसकी जो ऊंचाई और परछाई की लंबाई है वो बराबर माननी है। 1 मान लिया, ये आपने थीटा मान लिया, ये आपने थीटा मान लिया, बस वही लगाना है। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब हो गया 1, आधार हो गया 1। tan की टर्म में एक वैल्यू किसका होता है? tan 45 का होता है। tan से tan हट जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। चित्र में x का मान ज्ञात करो। भाई साहब ने चित्र ही नहीं दे रखा है, कहाँ से देखें सर जी बताओ। चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। चित्र अपन बना देंगे भैया, चित्र अपन बना देंगे। चित्र ऐसे बनेगा सर जी, ऐसे बनेगा चित्र। देखो कैसे बनेगा, मैं बना रहा हूँ भाई। यहाँ से ये लंब हो गया, ये भाई साहब ने आधार दे दिया। लंब है x, आधार क्या रे? आधार इसने दे दिया 6√3, 6√3 दे दिया। और यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। और ये डायग्राम है भैया, ये डायग्राम है। आपको क्या पता सर जी? मेरे को पता है भैया, कन्फर्म है, कन्फर्म है। यही डायग्राम दे रखा है, भाई साहब ने बनाया नहीं है, लेकिन ये डायग्राम होगा आपके पास। इसमें x का मान ज्ञात करना है, लंब आपको ज्ञात करना है, आधार आपको दे रखा है tan का। ये तो tan के पीछे पड़ गया भाई, tan के पीछे पड़ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा का मान 60 डिग्री है। लंब बटा आधार, लंब क्या है? x, आधार क्या है? 6√3 है सर जी।
tan 60 का मान होता है √3/1 और x बटा 6 √3, तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का गुणा 1 के साथ में x एक कम x, और ये √3 का गुणा √3 के साथ में 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ में 18, तो ये 18 मीटर आएगा। यानी जो विभाग है x जो ऊंचाई है किसी की लंबाई है वो 18 मीटर होगी। नेक्स्ट, आकृति में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सर जी आकृति नहीं दे रखी इसने, ये तो बड़ा तेज आदमी है, क्या करें भाई। अब देखो दी गई आकृति में थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। अब थीटा कहाँ पे थीटा है, कौन सी आकृति है, बना लेते हैं। जैसा कि आकृति तो ये दे रखी है, आकृति आपको इस प्रकार की आकृति मिलेगी। इसमें आपको ये दे रखा है 10√3, ये दे रखा है 10√3 और ये दे रखा है 20, और यहाँ पे दे रखा है थीटा, यहाँ पे दे रखा है थीटा। ये PQR है, PQR Q पे 90 डिग्री है, R पे थीटा बन रहा है, R पे थीटा बन रहा है। आपको लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया। लंब और कर्ण की इसमें रिलेशन होता है, लाल बट्टे कक्का में आप लिखेंगे LAL और KA, तो लाल बट्टे कक्का लंब बटा कर्ण साइन में होता है। आपने लगा दिया साइन थीटा इजिकल टू लंब कितना है 10√3, और यहाँ पे क्या होगा रे 20, कर्ण कितना है 20 है, काटेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो साइन थीटा इजिकल टू √3 बटा 2, और साइन की टर्म में √3 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है। साइन से साइन हटेगा, थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा, थीटा का मान कितना होगा रे 60 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर, सभी के समझ में आया क्या, दिमाग में सेट हुआ क्या। 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोला रे, 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से या शिखर पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। 10 मीटर आपको ऊंचाई दे रखी है, 10 मीटर ऊंचाई दे रखी है, और यहाँ से जो अवनमन एंगल बन रहा है, भाई साहब ने अवनमन एंगल बनाया है। अवनमन एंगल ऐसे बनता है भैया, ये 30 डिग्री है, तो आपको पता है कि ये जड़ की आकृति में एंगल बनेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला धरातल और ये नीचे वाला धरातल ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, तो जड़ की आकृति में एकांतर कोण बनता है, तो ये 30 डिग्री होगा। अवनमन कोण 30 डिग्री का है, तो उन्नयन भी 30 डिग्री का होगा। ये आपको दे रखा है 10 मीटर, इसकी ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है, तो आपको ये पूछा है, ये आपने x मीटर मान लिया। लंब और आधार में रिलेशन पूछा है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा टेन का। कौन सा लगेगा, टेन थीटा इजिकल टू लंब कितना है 10, आधार x है, टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इजिकल टू 10/x। टेन 30 का मान कितना है, टेन 30 का मान 1/√3 है, इजिकल टू 10/x है, तिरछा गुणा कर दो, x का गुणा कितना होगा 10√3, 10√3 मीटर में होगा, 10√3 मीटर में होगा। इज दैट क्लियर, सभी विद्यार्थियों के समझ में आया क्या। फास्ट तो नहीं चल रहा, फास्ट तो नहीं चल रहा, एक तरीके से रिवीजन है, पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर तो ठोक दें, एक एक बटन तो सभी का बनता ही है, क्योंकि कर भला तो हो भला। जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ही अच्छा आपके दिमाग में सेट होगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा सभी को आशीर्वाद है। एग्जाम को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे सेट नहीं होगा। निम्न चित्र में उन्नयन कोण थीटा ज्ञात कीजिए। भाई साहब ने थीटा ज्ञात करवा रखा है, थीटा ज्ञात करवा रहा है भैया, और उत्तर दे रखा है 60 डिग्री, उत्तर दे रखा है 60 डिग्री। कोई बात नहीं, डायग्राम ऐसे दिया हुआ मिलेगा, डायग्राम ऐसे दिया हुआ मिलेगा, इस प्रकार की आकृति का मिलेगा आपको। यहाँ पे ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, ये आपको इसकी ऊंचाई दे रखी है, ये लंब दे रखा है √3 और आधार दे रखा है 1, आधार दे रखा है 1। तो इसमें कौन सा रिलेशन क्या लगाओगे आप, इसमें लगाओगे टेन वाला, क्या लगाओगे टेन, तो टेन लगाएंगे यहाँ से, तो टेन थीटा इजिकल टू लंब है √3, आधार है 1, तो टेन की टर्म में √3 किसका मान होता है, टेन 60 का मान होता है, टेन 60, टेन से टेन काट दोगे, काटना नहीं है बेटा, काटना नहीं है,
इसीलिए तो मैंने काट के बताया, काटना नहीं है। थीटा का मान डायरेक्ट रखेंगे, tan से tan हट जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपको डायग्राम मिले। अब देखिएगा इसके बाद में 11 नंबर प्रश्न आपके सामने आ जाता है। ये तो हो गया 10 नंबर। 11 नंबर क्या प्रश्न बोलता है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। वही बना दिया। दोबारा इसी डायग्राम को अपन यूज में लेंगे और इसी से काम चला देंगे। थीटा का मान यहाँ पे आपको दे रखा है भाई साहब ने, थीटा का मान यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है भाई? 30 डिग्री दे रखा है। ये धरातल 30 मीटर दे रखा है, 30 मीटर दूर है। ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया, ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया। अब देखो रिलेशन किस में है? आधार और लंब में है। तो वही tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब है, h मान रखा है आपने, और ऊंचाई h ऊंचाई, लंब ऊंचाई मान लिया आपने, h मान लिया लंब को। आधार कितना है? 30 मीटर है। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h 30, h/30 तिरछा गुणा कर दिया तो h√3 इज इक्वल टू 30 एकम 30। तो h का मान कितना होगा? 30/√3, √3 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30√3/3, 3 से काटोगे 10 या 30, 10√3 आएगा, 10√3, और वो भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। 10√3 मीटर में आएगा। इज दैट क्लियर? यही आपसे पूछा था, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आ जाता है। एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, इसमें आंकड़े ही चेंज कर रहा है भाई साहब। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनवा रहा है अब की बार, और 40 मीटर दूर स्थित है, 40 मीटर दूर स्थित है। ये दूरी 40 मीटर दे दी, ये आपने h मीटर मान ली, ये आपने ये मीटर में है, h मीटर मान लिया। तो वही कंडीशन हो जाएगी पुनः। यहाँ से क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार हो गया। लंब कितना हो गया? h हो गया। आधार कितना हो गया? 40 हो गया। आधार कितना हो गया? 40 हो गया। tan 60 का मान कितना है? tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो tan 60 का मान तो √3/1 होता है, √3/1, और ये हो जाएगा h/40, h/40 होगा। यहाँ पे तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू होगी h इज इक्वल टू 40√3, 40√3, और वो भी किस में आएगा? मीटर में आएगा, वो भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। इज दैट क्लियर? प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 क्या होगा? एक नदी के ऊपर पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक नदी है, नदी इस प्रकार से बह रही है, नदी इस प्रकार से बह रही है, ठीक है, ये नदी है, और इसके ऊपर एक पुल है, इसके ऊपर एक पुल है, और 45 डिग्री पुल है वो नदी के किनारे के साथ में, ये मान लेते हैं ये जो एंगल बना रहा है ना, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। पुल की लंबाई कितनी दे दी? 150 मीटर दे दी। नदी की चौड़ाई आपसे पूछिए, नदी की चौड़ाई आपने x मीटर मान लिया, x मीटर मान लिया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ये बिंदु P Q R बिंदु हो गया, P Q R बिंदु हो गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे RQ का मान पूछा है, तो ये LAL डबल KA लंब बटा लाल बटे कक्का से LAL डबल KA लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा आपके पास में? आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण कैसे होगा भी? आधार बटे कर्ण किस में हो जाएगा आपके पास में? आधार आपको निकालना है, कर्ण आपको दे रखा है कोस थीटा में होगा। कॉस थीटा का मान 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू आधार क्या हो गया? आधार x हो गया, और इसमें कर्ण क्या हो गया? 150 हो गया, कर्ण 150 हो गया।
कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इज इक्वल टू x बटा 150। तिरछा गुणा कर दो, x√2 इज इक्वल टू 150 होगा। तो यहाँ से x का मान कितना होगा 150/√2, ऊपर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया भैया x इज इक्वल टू 50√2, 150√2 नीचे √2 का मल्टीप्लाई हो गया 2 बन गया। 2 का भाग देंगे 150 में तो 75 आएगा। 75√2 ये मीटर हो गया, यानी नहर की चौड़ाई 75√2 हो गया। और √2 का मान आप रख सकते हैं 1.414। √2 का वैल्यूज कितना होता है 1.414 होता है, और √3 का मान 1.732 होता है। ये वैल्यूज होती है। ये रख के मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अन्यथा ये भी आंसर राइट है। यहाँ तक भी आपका आंसर मान्य होगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला रे, यही तो आंसर आ गया। देखो 75√2 मीटर है। 14 नंबर प्रश्न देखो, आंधी आ गई, जखेड़ा आ गया और टूट गया पेड़। देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के आधार बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा शानदार है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखते हैं, पहले तो पेड़ को बनाते हैं। ये पेड़ बना दिया, फिर जखेड़ा आता है और जखेड़ा आने से यहाँ से पेड़ टूट जाता है और ये इसकी फूल पत्तियाँ हैं जो कि धरातल को छू रही है, जो कि धरातल को छू रही है यहाँ पे। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बताइए। ये फूल पत्तियाँ हैं और ऐसे फूल पत्तियाँ बनाने का मतलब नहीं आपको मैं समझा रहा हूँ। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 8 मीटर है। ये कितना है भी 8 मीटर है। आधार आपको 8 मीटर दे रखा है और आंधी आने से पहले और बाद में टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये बिंदु P मान लिया, ये बिंदु Q मान लिया, ये बिंदु R मान लिया। R टूटने के बाद S बिंदु पे आके टिकता है, S बिंदु बन जाता है। आपसे ये आपने H मीटर मान लिया और ये आपने X मीटर मान लिया। आपको H और X दोनों का मान निकालना है, यानी ये भी X होगा, ऊपर वाला भी X ही मीटर होगा क्योंकि QS और QR बराबर हैं। QS और QR यानी टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इज दैट क्लियर? तो एक बार तो आप कौन सा रिलेशन लगाएंगे इसमें, एक बार तो आधार दे रखा है, लंब निकाल लें। आधार और लंब में रिलेशन आप जानते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब है h मान लिया, आधार दे रखा है 8, tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/8। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा प्यारे विद्यार्थियों, तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो h का मान हो जाएगा h√3। इसके साथ में देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, h√3 इज इक्वल टू 8। तो ये h का मान कितना होगा, ये h का मान कितना होगा 8/√3 होगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार से आप पुनः डायग्राम को देखें, पुनः डायग्राम को देखें और आपको निकालना है कर्ण, कर्ण निकालना है। आधार दे रखा है तो कर्ण और आधार में रिलेशन लगाएंगे। तो लाल बट्टे कक्का से LAL ये लिख लेना साइड में, लिख लेना साइड में एक बार, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण तो नहीं है, लेकिन कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार कहाँ पे आएगा, कॉस थीटा में आएगा। तो यहाँ पे लगा दिया कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है और आधार कितना है 8 है। कर्ण आपने मान रखा है x है, कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 और ये हो गया 8/x। तिरछा मल्टीप्लाई कर दो तो x √3 और 8 दूनी 16 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यूज कितना आएगा 16/√3 होगा, 16/√3 इक्वेशन नंबर 2। तो ये h प्लस में x कर दूं मैं, 1 और 2 को जोड़ने से h प्लस में x निकालना है हमें। तो h प्लस में x या x प्लस में h का मान कितना हो गया 8, नहीं ये x का मान पहले लिख दूं 16/√3 प्लस में 8/√3। यहाँ से
एलसीएम कितना आ गया, √3 आ गया। तो 16 प्लस में 8, 16 और 8 कितनी हो गई, 24 √3 आ गया। 24 √3 को हटाएंगे, √3 को हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो प्यारे विद्यार्थियों, बस क्वेश्चन बन गया। h प्लस में x, h प्लस में x, h प्लस में x इज इक्वल टू √3 गुणा √3 3 हो गया, और ये हो गया 24 √3, 3 से काटेंगे 8 बार कटेगा, 8 √3, टूटने से पहले 8 √3 मीटर पेड़ की ऊंचाई थी, टूटने से पहले 8 √3 पेड़ की ऊंचाई थी। इज दैट क्लियर? क्या देख पा रहे हैं इसका आंसर? एकदम सही किया है हमने, कोई गलती नहीं की। चलिएगा, बहुत बढ़िया। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5-7 मीटर, 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर होना चाहिए, केबल टावर नहीं, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, अब देखो भवन नीचा ही होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम बनाने का कोशिश किया है, यहाँ पे हमने एक टावर खींच दिया, और यहाँ पे हमने भैया एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का ये बना दिया, ये शिखर का हो गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और 60 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और इसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहाँ पे जो अवनमन एंगल बनेगा, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 का। तो ये आपको पता है, तो ये भी कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। ए बी आपने क्या मान लिया, 7 मीटर ऊंचा भवन मान लिया, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। ए बी सी डी ये हो गया, ये भी 7 मीटर ऊंचा भवन है, और ये ऊपर वाली ऊंचाई आपने h मीटर मान ली, और ये ई बिंदु मान लिया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। यानी आपके पास h आ जाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि 7 इसमें जोड़ देंगे, पूरा इसी टावर है, इसी टावर है भाई साहब। तो यहाँ से ऊपर वाला काम में ले लूँ क्या, ऊपर वाला काम में ले लूँ क्या, और यहाँ से पहले आप BC का मान भी निकाल लें। मैं त्रिभुज कौन सा लिख रहा हूँ, मैं त्रिभुज लिख रहा हूँ, यहाँ से कलर चेंज करके करूँगा काम, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन था। मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में, ABC में आपने लगा दिया tan 45, tan 45, tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब कितना है 7, आधार कितना है BC, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 7/BC। तो BC का मान कितना होगा, BC का मान ये भी 7 मीटर आ गया। कितना आ गया, 7 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज लेंगे ADE। ADE में आपने लगा दिया tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है AD, जबकि AD और BC तो बराबर है। यहाँ से AD और BC बराबर है, और BC का मान तो 7 मीटर है, तो AD का मान भी 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से tan 60 का वैल्यूज कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3/1 लिख सकते हैं इसको। h/AD का मान कितना है, AD का मान तो यही है 7, 7 से गुणा कर दिया, तिरछा गुणा हो जाएगा 7√3, तो h का मान कितना होगा, 7√3 मीटर हो गया। इक्वेशन नंबर भाई साहब 1 बन गया। तो आपको टावर की ऊंचाई निकालनी है, टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई CE, और CE किसका सम है, CD प्लस में DE। CD का मान कितना है, 7 मीटर है, प्लस में DE का मान कितना है, 7√3 है। 7√3, इसमें से 7 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, 1 प्लस में √3, 1 प्लस में √3 मीटर हो गया। यही तो आपको निकालना था। अतः टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में 1 प्लस में √3 मीटर हो गया। √3 का मान रख सकते हैं 1.732, 1.732 प्लस में 2, इसको आगे आप हल करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, 7, 1 प्लस में 1.732, 1 और 1 जुड़ के 2 बन जाएगा, तो 2 नहीं होगा, बाहर तो 7 ही रहेगा, बाहर 7 रहेगा, 7 ये बन गया 2.732,
इसका गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 या 21, 1 2 बच गया, नहीं 22, भाई साहब 22 आएगा यहाँ से, 22 2 बच गया, 7 7 49, 50 51, 50 51, 5 बच गया, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, तो ये 19.124 मीटर होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 19.124 मीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखते हैं क्या दिया गया, बस यही दिया गया, आगे इसने सॉल्यूशन भी नहीं किया, आगे इसने सॉल्यूशन भी नहीं किया है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से इतना ही आपका राइट आंसर मान्य हो जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, सभी विद्यार्थियों को क्या दिखाई दे रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं डायग्राम में यहाँ पे बनाता हूँ, इसका मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ये 80 मीटर चौड़ी हमारे पास में कोई सड़क है, सड़क के दोनों तरफ 2 खंभे लगे हुए हैं, 2 खंभे लगे हुए हैं, समान लंबाई के लगे हुए हैं, समान लंबाई के दोनों खंभे लगे हुए हैं। किसी बिंदु पे ये मान लेते हैं ये बिंदु है, और इस बिंदु से क्या बन रहे हैं, इसके उन्नयन कोण बन रहे हैं। एक का तो 60 डिग्री बन रहा है, ये तो है 60 डिग्री, और ये बन रहा है 30 डिग्री। 80 मीटर है, ये मान लिया x मीटर है, ये x मीटर है, तो ये टोटल 80 मीटर है, ये टोटल 80 मीटर है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस में x मीटर में आ जाएगी, 80 माइनस में x मीटर में ये दूरी आ जाएगी। ये आपने खंबे की ऊंचाई h मीटर है, खंबे की ऊंचाई आपने h मीटर मान लिया, तो ये भी h मीटर होगा। ये बिंदु मान लिया P, ये Q, यहाँ पे ये बिंदु आपने R, ये S, यहाँ पे S और Q पे 90 डिग्री, S ये बिंदु T मान लिया। आपको निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई निकालनी है, खंभों की ऊंचाई निकालनी है, H का मान निकालना है। H का मान निकालने के लिए 2 त्रिभुज बन गए। कौन कौन से त्रिभुज बन गए देखते हैं। दोनों त्रिभुज अपन यहाँ से रखते हैं, तो लिखूंगा मैं यहाँ से त्रिभुज PQR में, PQR में रिलेशन लगाएंगे tan थीटा का। क्या लगाएंगे, tan थीटा। थीटा का मान तो 60 डिग्री है, लंब कितना है h है, आधार कितना है x है, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, tan 60 का मान तो √3 होता है, तो √3/1 ये हो जाएगा h/x, तिरछा मल्टीप्लाई कर दो तो h बराबर क्या होगा, x√3 होगा, x√3 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। त्रिभुज दूसरा लगाते हैं भैया, त्रिभुज दूसरा लगाते हैं। कौन सा त्रिभुज बनता है, त्रिभुज RST में क्या होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है h है, आधार कितना है 80 माइनस में x है, 80 माइनस में x है। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये h का मान तो h ही है, और ये हो गया 80 माइनस में x, इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो h√3 ये हो जाएगा 80 माइनस में x, 80 माइनस में x हो जाएगा तिरछा मल्टीप्लाई करने से। यहाँ से h का मान, यहाँ से h का मान 1 नंबर इक्वेशन से h का मान मैं 2 नंबर इक्वेशन में रख दूं, तो देखो h का मान कितना होगा x√3, और यहाँ से √3 मौजूद है, ये हो जाएगा 80 माइनस में x, तो √3 गुणा √3 कितना आएगा 3 का गुणा x के साथ में 3x, माइनस का x इधर आके प्लस का x इज इक्वल टू 80, तो x प्लस में 3x 4x हो गया, 4x का मान 80 है, 4x का मान 80 है, तो x का मान कितना होगा, 4 से काटेंगे 20 मीटर होगा, यानी ये 20 मीटर होगा। आपसे खंबे की ऊंचाई पूछिए, खंबे की ऊंचाई तो h आपने मानी थी, 1 नंबर इक्वेशन में रख देंगे। यदि x इज इक्वल टू 10 मीटर, और आपकी बुक में जो प्रश्न इस प्रकार से है कि उस बिंदु की खंभों से दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये 20 मीटर होगी, ये 80 माइनस में 20 यानी 60 मीटर हो जाएगी। यदि x का मान 10 मीटर दे रखा है आपको, यदि x का मान 10 मीटर आपने निकाल रखा है, तो खंबे की ऊंचाई h इज इक्वल टू 10√3 मीटर होगी, 10√3 मीटर होगी। इज दैट क्लियर, क्या समझ में आया, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। डायग्राम इसमें बनाना आना चाहिए, डायग्राम बन गया तो सोने पे सुहागा, डायग्राम गलत बन गया तो ये मान लीजिएगा आपने दही के
वाहन ने कपास खा लिया। हाँ, कई बार ये बीमार आ जाती है, डायग्राम गलत बन जाता है बहुत बार। और डायग्राम को सोच समझ के बनाना, डायग्राम सही बना तो एक्यूरेट, मुझे पता है इतना सभी का दिमाग चलता है, सारे फोड़ देंगे प्रश्न को, सारे फोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो गई जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घट के 30 हो जाता है। ये तो मैंने बताया भी, एंगल बढ़ेगा तो दूरी छाया घटेगी और एंगल घटेगा तो लंबाई बढ़ेगी, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिएगा यहां से इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बना रहा हूं मैं, यहां पे बना दूं डायग्राम, कोई एलर्जी है किसी को क्या? देखिएगा यहां से बना रहा हूं भैया, थोड़ा देखना। ये हमारे पास में कोई टावर है, जो भी है, जमीन पे खड़ी एक मीनार है, और ये देख लेते हैं यहाँ से ये समतल हो गया। पहले ये बिंदु 60 डिग्री यहाँ पे बना रहा था, और फिर है इसकी छाया ऑटोमेटिक सूर्य का जब उन्नयन कोण घटा, जब सूर्य छिपने के लायक हुआ, सूर्य दूर चला गया तो ये एंगल बढ़ गया, एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आ गया, 30 डिग्री पे आ गया तो ये 40 मीटर हो गया, ये यहाँ तक 40 मीटर हो गया। इज दैट क्लियर? ये बिंदु P, ये बिंदु Q, ये बिंदु R, ये बिंदु S, ये आपको निकालना है। आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, ये आपने h मीटर मान लिया, ये आपने h मीटर मान लिया, और QR आपने x मीटर मान लिया, ये भी आपने x मीटर मानना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। चलिएगा कोशिश करते हैं इस प्रश्न को करने की। आपको h का मान निकालना है, h का मान निकालना है, तो मैं यहाँ पे लाइनिंग कर दूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज, कौन सा? SRQ में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब है h, आधार है x, tan 60 का मान √3 होगा, √3/1 कर सकते हैं, h/x, तिरछा गुणा कर दो, h बराबर होगा x √3। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखिएगा, यहां पे सेकंड नंबर कंडीशन, सेकंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल आपने ले लिया SRP में, SRP में आपने क्या लिया भी? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है? h है, आधार 40 प्लस में x, 40 प्लस में x हो जाएगा, ये 40 है, PQ और QR के बीच की दूरी आपने x मीटर मान ली, ये आपको 40 दे रखा है, तो 40 प्लस में x हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/40 प्लस में x, 40 प्लस में x, तिरछा गुणा कर देंगे, 40 प्लस में x इज इक्वल टू h√3। तो यहां से देखो h का मान 1 नंबर इक्वेशन से सेकंड नंबर इक्वेशन में रखने से 40 प्लस में x इज इक्वल टू, ये h बराबर x √3 है, ये यहां पे रख दो, तो यहां पे √3 तो पहले से है, ब्रैकेट में √3x हो रहा गया, √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई होके 3 बन जाता है। तो यहां से 40 प्लस में x इज इक्वल टू 3x, ये x इधर जाके माइनस का x बनेगा, तो 3x माइनस में x इज इक्वल टू 40 हो गया, तो 3x में से x निकालेंगे तो 2x आ गया, 2x बराबर 40 आ गया, x का मान 2 से काटेंगे 2 20 बार कटेगा, x का मान 20 मीटर आ गया। 20 क्या माना था आपने? ये माना था, लेकिन आपको तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, 1 नंबर इक्वेशन में मान रख देंगे। ऐसा ही प्रश्न ऊपर वाला बना था, ऐसा ही प्रश्न बना था। इज दैट क्लियर? देखो यदि x का मान 20 मीटर है तो h बराबर कितना होगा? 20√3 मीटर होगा प्यारे विद्यार्थियों। इज दैट क्लियर? डायग्राम बना, आंसर बना, डायग्राम गलत बना, आंसर भी गलत बनेगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला? ये बोला कि समुद्र तल के 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिएगा ये हमने समुद्र बना दिया, हमारे तो हाथ की बात है, अपन समुद्र बना लेते हैं, कभी नदी बना लेते हैं, कभी टावर बना लेते हैं। हाँ, ये मैथ का है, सबसे बड़ा आसान काम है। जैसा कि एक जंगल से
एक एसएसटी का अध्यापक, एक विद्वान और एक गणित का विद्वान जा रहे थे। उनको रास्ते में किसी पेड़ से एक टपका हुआ आम मिल गया या सेव मिल गया, कोई एक फल मिल गया, बड़ा सुंदर था, बड़ा मीठा था। लेकिन दोनों में खाए कौन? दोनों में खाए कौन? क्या करे भी, आम था, आम को वैसे बगैर चाकू के वैसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो भैया खाए कौन? क्योंकि मैथ वाले तो ऐसे तेज होते हैं। तो दोनों बैठ गए भी, खाए कौन, अब पांति कैसे करें, चक्कर पड़ गया। तो मैथ वाले ने बोला, लाओ मेरे को दो एक बार, मैं करता हूँ इनकी बातें। कि माना मैंने आम खा लिया, माना मैंने आम खा लिया, और वो कह के आम खा गया। तो पूछा यार तू आम कैसे खा गया? क्योंकि हमारे गणित में ये ऐसा होता है, अपन मानते हैं कि माना वृक्ष की ऊंचाई x मीटर है, माना उसके खाते में x रुपये हैं, तो अपन ने मान लिया कि माना मैंने आम खाया, तो मान लिया भैया। ये प्रूव भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि जो मानते हैं उसकी मान अपन निकाल सकते हैं। तो यही बात है। तो यहां से आपको मानना है, एक जहाज यहां पे खड़ा है, एक जहाज यहां पे खड़ा है, आपको अवनमन कोण दे रखा है। ये जो एंगल दे रखा है ना, ये जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और ये जो एंगल दे रखा है ना, ये 45 डिग्री दे रखा है। तो आपको पता है ये जड़ की आकृति में बनेगा तो ये 60 डिग्री बनेगा और ये बनेगा 45 डिग्री। ये एक के पीछे एक जहाज है PQ, ये आपको निकालना है। ये x मीटर है, ये आपने y मीटर मान लिया, और ये ऊंचाई सेम है दोनों में, h मीटर आपने मान लिया। ठीक है, ये डायग्राम लेके चलते हैं, इसी डायग्राम का अपन यूज करते हैं। लेकिन इसने बोला है कि समुद्र से h मीटर ऊंचा, h का मान दे रखा है, यहाँ पे रख दो कोई बात नहीं, 75 मीटर दे रखा है, 75 मीटर। आपको x का मान निकालना है। दोनों जहाजों के बीच में कितनी दूरी है ये आपको निकालना है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ से लाइनिंग करते हैं और ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल, ये कौन सा PQ, ये बिंदु R ले लो और ये S बिंदु ले लो। तो SQR में आपने ले लिया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का तो होता है लंब, लंब है 75 और आधार है y। तो tan 60 का मान होता है √3/1, ये हो गया 75/y, 75/y। तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा कर दो प्यारे विद्यार्थियों। y का गुणा √3 के साथ में, तो y √3 = 75 डिग्री हो गया। तो y का मान क्या होगा? 75 डिग्री नहीं, सॉरी मीटर होगा, ये से लंबाई मीटर में दे रखी है, √3 इसके भाग में आ जाएगा। अब हर में √3 आ गया, हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये y का वैल्यूज कितना आएगा? 75 √3, 75 √3, नीचे √3 गुणा √3, 3 आ जाएगा, 3 रूट हट जाएगा, 3 से काटेंगे 25 या 75 आएगा, तो ये आएगा 25 √3, 25 √3 मीटर होगा। ये आपका y का वैल्यू आ गया, 1 नंबर इक्वेशन। अब अपन ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल SRP में, ट्राइंगल SRP में अपन रखेंगे tan 45 डिग्री = लंब कितना है? 75, आधार कितना है? x प्लस में y, आधार कितना है? x प्लस में y। tan 45 का मान 1 होता है, 1/1 कर सकता हूँ, 75/x प्लस में y। तो यहाँ से x प्लस में y = 75 है, y का मान आपने निकाल रखा है, तो x का मान क्या होगा? 75 माइनस में y, 75 y प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और y का मान भी रख सकते हैं 25 √3। क्या रख सकते हैं? 25 √3 रख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितना आएगा? x का मान कितना होगा? इसमें से 25 कॉमन आ गया, तो 25 कॉमन आ गया, यहाँ से बनेगा 3 माइनस में √3, 3 माइनस में √3, और इसमें से और भी कॉमन आएगा। और क्या कॉमन ले सकते हो सर जी? अरे ले सकते हैं अपन, क्या घबराने की कोई बात नहीं है। √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 को मैं √3 गुणा √3 बराबर 3 लिख सकता हूँ, ये बात तो लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो 25, इस 3 में से √3 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे रू बच गया √3 माइनस 1 मीटर। ये भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये भी करके आते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ये भी होगा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? 25 √3 ब्रैकेट √3 माइनस में 1 मीटर में होगा, मीटर में दे रखा है तो मीटर में होगा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी थी प्यारे विद्यार्थियों। क्या समझ गए इतना मैटर? क्या इतना मैटर सभी के समझ में आया? चलिएगा
इसके बाद में क्या दे रखा है भाई साहब ने, कुछ भी नहीं दे रखा। हो गया काम तमाम, हो गया काम तमाम, ये हो गया। इसके बाद में जो 10वां चैप्टर है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।